नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एग्ज़ाम्स का टाइम भी आ चुका और वैसे भी आपने देखा होगा कि पूरा साल कोविड-19 के चलते काफ़ी हर्डल से होकर के निकला है। बहुत सारे चैलेंजेस आए और इस टाइम पर हर व्यक्ति एक नई मंजिल की ओर जाना चाहता है, एक नया रास्ता तलाश रहा है। वो असमंजस की स्थिति में है। अब मैं फिलहाल मगर इस वीडियो में जो चर्चाएं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ स्ट्रेस को लेकर के। वो चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है, हमारे बिजनेस में हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है। पहली बात तो इस बात को गांठ बांध लो कि तनाव में कभी रहना ही नहीं है। क्योंकि अगर जब व्यक्ति टेंशन में रहता है तो वो किसी तरह का वर्क प्रॉपर रूप से नहीं कर सकता। बहुत सारी समस्याओं का जो जड़ है वो स्ट्रेस है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से ऐसी अनेकों बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं जिनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना। अब स्ट्रेस फ्री रहें कैसे? क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 5 रुपए दे दे, 10 रुपए इसको चार्ज दे दिया, ठीक है हम लोग फ्री हो गए। ऐसा सिस्टम नहीं होता है। पहली बात तो आपको जब भी आपको लगे कि आप किसी परेशानी में हैं, कभी भी आप अकेले ना रहें। आप किसी ऐसा साथी चुनें जिसके साथ कोई बात शेयर कर सके। दूसरी बात, ज़्यादातर अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूं, पहले स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि अक्सर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं वो लोग कि इतना परसेंट मुझे मार्क्स चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। बस जहां हम लोग बेवजह की उम्मीदें करना शुरू कर देते हैं, हमारा तनाव भी वहीं से शुरू हो जाता है। आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं मगर मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है अपनी मंजिल पर, आपको फोकस करना है अपनी कार्य प्रणाली पर, आपको फोकस करना है अपने काम करने के तरीके पर, आपको पढ़ने के तरीके पर काम करना है। आपकी स्टडी अगर कम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, उसका रीजन तलाश करके उसमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जब हम गलतियों को दूर कर देंगे तो अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है। उसी तरीके से आपको एक प्लान के साथ स्टडी करनी है और आपको फोकस करना है अपना बेहतरीन देने की। जब आप बेहतरीन देने की तरफ अग्रसर होंगे और सिर्फ परसेंटेज की तरफ फोकस नहीं करेंगे तो अच्छी परसेंटेज ही बनेंगे और आप तनाव से दूर रहेंगे। इसी तरह से हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस में हमें हमारी कार्य प्रणाली में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि बहुत तो लोग ऐसे होते हैं जो मात्र 5 और 7 आवर्स काम करते हैं और उसके बाद में बहुत अच्छा एंजॉय भी करते हैं। वो एंजॉय इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक अपना शेड्यूल बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम। तो हमें एक सिस्टम जनरेट करने की आवश्यकता होती है। जब हम सिस्टम जनरेट कर लेंगे तो हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे। एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, जो स्ट्रेस से हमें दूर रखता है वो है योगा। हमें सभी को ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 से 5 मिनट आप लोग पर डे मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा। इससे आपका एक तो माइंड फ्रेश रहेगा, शार्प रहेगा और साथ ही स्ट्रेस फ्री रहेगा। और जब जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा आप लोग एक और प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम किसी को अपनी बात बताते हैं और वो बंदा हमारे ट्रस्ट का होते हुए भी हमारे विश्वास को तोड़ देता है। अब हम किसको बताएं, ये बड़ा चैलेंज होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप भक्ति में विश्वास कीजिएगा। भक्ति में शक्ति है और भक्ति मार्ग ही ऐसा है जहां से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप लोग क्या करें कि जब भक्ति करते हैं, आप जिसे भी इष्ट देवी देवता जिसे भी मानते हैं उसके सामने अपनी बात प्रेजेंट कीजिएगा। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि यार वास्तव में रिलैक्स फील करेंगे आप। इसे हम लोग रिलैक्सन थ्योरी भी कह सकते हैं। या फिर जैसे आप लोग अपनी समस्या को, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप अपनी समस्या को एक पेपर पे लिखिएगा और पेपर पर लिखने के बाद उसे लिखने के बाद पढ़िएगा और उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी कोई टेंशन है और उसे आप फाड़ दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अचानक से आपको लगेगा कि आप तनाव में थे ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। और तनाव में सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम पहले काम करते नहीं और अचानक कोई कार्य हमारे सामने आता है और जब बहुत कम टाइम होता है तो उसे हम हाथों हाथ करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा तनाव का कारण है। इसलिए आप सिस्टम जनरेट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हैं, अभी भी टाइम है। अभी भी अगर पर डे का अच्छे से यूज किया जाए, प्रॉपर वे से अगर स्टडी की जाए तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मगर 2 दिन पहले अगर आप प्लान बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी से प्लान बना लेना चाहिए। यही बिजनेस की थ्योरी होती है। हम चाहते हैं कि 10 दिन में ही करोड़पति बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को जनरेट कीजिएगा। उस सिस्टम के बाद आपको आज नहीं
हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे, 2 साल, मगर इतने दिन तक अगर आप लोग बिजनेस के सिस्टम में तरीके से काम करेंगे तो डैम श्योर कि आपको अपनी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। मगर होता क्या है कि हम 2 और 3 मंथ्स के बाद में हम सोचते हैं नहीं यार, हम लोग अब चेंज कर लेते हैं अपना बिजनेस, पैसा नहीं आ रहा। अरे भाई, जो 3 मंथ्स आपने दिए थे, अब दूसरी जगह आप 3 मंथ्स देने वाले हो, फिर वहां से निराश होगे, फिर 3 मंथ्स किसी और को दोगे, उसकी बजाय ये 3 मंथ्स इसी को और दे दीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो साथियों, स्ट्रेस फ्री रहना है तो मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, जब भी आप भक्ति मार्ग को अपनाइएगा, जब भी आप लोग दुख में हो कभी अकेले ना बैठे, किसी ऐसी जगह चले जाए जो आपकी पसंदीदा हो, या कोई ऐसी जगह चले जाए जहां से आपका मनोरंजन हो सके, या ऐसे समय में आप कॉमेडी से रिलेटेड कुछ वीडियोज वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग हंसते हैं तो हमारा पूरे यानी कि शरीर की पूरी बॉडी के अंग अंग खुलते हैं और ये हमें स्ट्रेस से फ्री रखने में और बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में सहायता करते हैं।